अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी बहनों, आज मैं आपके सामने ये चीज़ रखूँगा, मसला बयान करूँगा कि अहले हदीस लक़ब जो है क्या सिर्फ मुहद्दिसीन का लक़ब है या आम लोगों का भी ये लक़ब है। तो मेरे भाइयों, मनाक़िब इमाम अहमद इब्न जौज़ी के अंदर सफ़ा 208 के अंदर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अहले हदीस, हमारे नज़दीक अहले हदीस वो हैं जो हदीस पर अमल करते हैं। इसी तरह शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं अपनी किताब मजमू फतावा के अंदर कि अहले हदीसों का मतलब ये नहीं है कि जो हदीसों को सुनते हैं, याद करते हैं और रवायत करते हैं, बल्कि हमारे नज़दीक अहले हदीसों से मुराद हर वो आदमी है जो हदीस को याद करता है, उसकी मार्फत हासिल करता है और उसके ज़ाहरी बातनी माने को समझता है और फिर उस पर अमल करता है, वो अहले हदीस है। तो इसी तरह इमाम इब्न हब्बान रहमतुल्लाह सही इब्न हब्बान के अंदर फरमाते हैं कि अहले हदीस हदीसों पर अमल करते हैं, उनका दफा करते हैं और उनके मुखालफीन का कला कमा करते हैं। अब्दुल काहर बगदादी रहमुल्लाह जो 429 हिजरी में फौत हुए, वो मुल्क शाम की सरहद पर रहने वाले मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि वो सब मुल्क शाम की सरहद पर वो सब अहले सुन्नत में से अहले हदीस के मज़हब पर थे। यानी कि सरहदों के जो मुसलमान सारे मुहद्दिसीन तो नहीं हो सकते, आम लोग भी थे, आलम किस्म के लोग भी थे। तो मुराद क्या है कि अहले हदीसों से मुराद आम लोग भी हैं और उलमा और मुहद्दिसीन भी हैं, इसमें सभी शामिल है अहले हदीसों में। इसी तरह लामा बशारी रहमतुल्लाह अपने ज़माने के अहले सिंध के बारे में लिखते हैं कि सिंधियों के मज़ाहब में अक्सर अहले हदीस थे। ये 380 हिजरी में फौत हुए। सिंधियों के मज़ाहब में अक्सर अहले हदीस थे और वहाँ मैंने काजी अबू मोहम्मद अल मंसूरी को देखा जो दाऊद ज़ाहरी के मसलक पर थे और अपने मज़हब के इमाम थे, अपने मज़हब अहले ज़ाहर के इमाम थे और वो तदरीस करते थे और किताबें उन्होंने लिखी, उन्होंने बहुत सी अच्छी किताबें लिखी आसनुल तक़सीम फ़ी मारिफतुल अकालीम के अंदर। तो मेरे भाइयों, इसी तरह अहमद अली लाहौरी देवबंदी हैं, वो अपनी किताब मलफूज़ाते तय्यबात के अंदर लिखते हैं, कहते हैं कि मैं कादरी और हनफी हूँ। अहले हदीस ना कादरी हैं ना हनफी हैं, मगर वो 40 साल से हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, मैं उनको हक पर समझता हूँ। यानी ये भी अहले हदीसों से आम लोग मुराद लिए जा रहे हैं। इसी तरह मुफ्ती अब्दुल रशीद अरशद देवबंदी अपनी किताब 20 बड़े मुसलमान इसके अंदर लिखते हैं, 383 सफ़े पर लिखते हैं कि लामा अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी का मनाजरा एक अहले हदीस आलम के साथ हुआ। तो अहले हदीस आलम ने लामा अनवर शाह कश्मीरी से पूछा, क्या तू इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मुक़ल्लिद है? उसने कहा नहीं। लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमुल्लाह ने फरमाया, मैं अबू हनीफा रहमतुल्लाह का मुक़ल्लिद नहीं हूँ, बल्कि मैं खुद मुजतहद हूँ और अपनी तहकीक पर अमल करता हूँ। यानी इस सदी के अंदर भी मुजतहद हैं। ये नहीं है कि पहले दौर में आइमा अरबा जो थे वो ही मुजतहद थे, वो मुजतहद थे और अब कोई मुजतहद नहीं है। यानी अब कोई तकलीद के बगैर कोई ज़िंदगी नहीं गुजार सकता है, दीन पर अमल नहीं कर सकता तकलीद के बगैर, तो आजकल भी मुजतहद हैं। इसी तरह मौलाना अब्दुल रशीद लुधियानवी देवबंदी अपनी किताब अहसनुल फतावा के अंदर लिखते हैं कि तकरीबन दूसरी और तीसरी सदी हिजरी में फरूई और जुज़वी मसाइल के हल करने में 5 मुसलमान जो है अहले सुन्नत 5 मकातबे फ़िक्र में तकसीम हुए, यानी मज़ाहिब अरबा और अहले हदीस। और उस ज़माने से लेके आज तक मुफ्ती रशीद लुधियानवी देवबंदी कहते हैं, उस ज़माने से लेकर आज तक इन्हीं 5 मकातबे फ़िक्र में हक़ को मुनहसर समझा जाता रहा। यानी कि अहले हदीस जो हैं
عام آدمی کو بھی کہتے ہیں، عام مولوی اور مفتی کو بھی اور محدث کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ دوسری صدی سے لے کے آج تک ان کا وجود موجود ہے۔ یہ مفتی عبدالرشید لدھیانوی دیوبندی اپنی کتاب احسن الفتاوی میں لکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 71، آیت نمبر 71 کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک نے فرمایا میں لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلاؤں گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ بعض سلف صالحین سے نقل کرتے ہیں کہ اس آیت میں اہل حدیثوں کی بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ ان کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی قیامت والے دن لوگوں ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا، تو حنفیوں کو اپنے امام ابو حنیفہ کے ساتھ، مالکیوں کو امام مالک کے ساتھ، اور حنبلیوں کو احمد بن حنبل کے ساتھ بلایا جائے گا، اور شافعیوں کو امام شافعی کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اہل حدیثوں کی بڑی فضیلت کیونکہ ان کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب کسی بھی اہل حدیث سے پوچھ لیں، وہ کہیں گے، ان سے پوچھیں آپ کا امام کون ہے، وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حنفیوں سے پوچھیں، وہ کہیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ حنبلیوں سے پوچھیں گے احمد بن حنبل۔ شافعیوں سے امام شافعی۔ اور اسی طرح میرے بھائیو، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب تدریب الراوی کے اندر لکھتے ہیں کہ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں اس آیت میں اہل حدیثوں کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ ان کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو میرے بھائیو، اہل حدیثوں سے مراد عام لوگ بھی ہیں، اور مفتی اور عالم اور محدثین کو بھی اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آج تک قیامت تک حق والی ایک جماعت ہے، اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حنفی، شافعی، مالکی، جعفری، حنبلی یہ فرقے بھی چلے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور حق والی جماعت کی پہچان کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔